नमस्कार क्लास 8। आज मैं आपको द्वितीय पाठ पढ़ाने जा रहा हूँ और इसे बड़े इंटरेस्ट से पढ़िए। संस्कृत बहुत अच्छी भाषा है। द्वितीय पाठा कालज्ञो वराह मेहरा। और वराह मेहर नाम के एक बहुत विद्वान हुए, उनकी कहानी है ये। और चलिए पढ़ते हैं। अस्सी उज्जैना निकटे कपित्थ नामख्यो ग्राम, अर्थात उज्जैन के निकट एक कैथा नाम का गांव था। तत्र आदि उपासका आदित्यनाथ नामा कश्चित विप्र प्रवसति स्म, और उसमें धर्म को मानने वाले आदित्यनाथ नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तस्य गृहे वराह मेहरा नामा बालको अजायत, अर्थात उनके घर में वराह मेहर नाम के बालक का जन्म हुआ। वराह मेहर से जन्म 499 नवनवत्य अधिक चतुस्वाशत के ख्रिस्ताब्दे सज्जातम, अर्थात 12 मेहर का जन्म 499 में हुआ था। बालकः वराह मेहरा स्वकीय पित्राम एव ज्योतिष विद्याम अध्ययनम गच्छति, तथा सा पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध गखोल शास्त्र ज्ञाता आर्यभट्टात् गखोल शास्त्रस्य अध्ययनम कृतवाना। और बालक वराह मेहर उच्च शिक्षा के लिए ज्योतिष शिक्षा के लिए पाटलिपुत्र नगर गए, और वहाँ पे आर्यभट्ट नाम के जो बहुत बड़े विद्वान थे, उससे ज्योतिष विद्या सीखी। आगे पढ़ते हैं। तदानीम उज्जैनी विद्याया प्रमुख केंद्र आसीत्, उस समय जो आज का उज्जैन है, ये ज्योतिष विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैना गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविद्या कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रा दीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन, और उस समय उज्जैन में गुप्त वंश का राज्य था। गुप्त वंश के राजा कलाओं को संरक्षण देने वाले थे और कलाओं के प्रशंसा करने वाले थे। वहाँ पर जाकर हमारे जो ये वराह मेहर थे वो बस गए। और अत्र नाना दिग्देशाभ्या विद्वजानां समागमः भवति स्म, अतः एव वराह मेहरो अपि समाप्य ध्यानम् अस्मिन्नेव नगरम समागता। और उस समय जो उज्जैन थे, उज्जैन में तमाम देशों के वैज्ञानिक और खगोल शास्त्री आते थे, अध्ययन और अध्यापन करते थे। वराह मेहरा वेदज्ञ वैज्ञानिक आसीत, और वराह मेहर जो हमारे थे वेदों को जानने वाले वैज्ञानिक थे। सा गतानुगतितायाम स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से महत्व प्रतिपादितवान, और वहाँ पर उज्जैन में रहते हुए उन्होंने अनेक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को खोजा, प्रतिपादित किया। ग्रह नक्षत्र प्रभाश्रुतम फलित ज्योतिषाम नाम शास्त्रम तस्य प्रिय प्रतिपद्य विषयो अभवत्। ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन करना, ज्योतिष का अध्ययन करना, ज्योतिष के शास्त्रों का अध्ययन करना उनके प्रिय विषय थे। तेन कृता काल गणना प्रमाण की अस्ति, और उन्होंने काल गणना के क्षेत्र में बहुत काम किया। भारते फलित ज्योतिष से प्रथम आचार्य वराह मेहर एव अस्ति, भारत में फलित ज्योतिष जो भविष्य की ज्योतिष विद्या को जानते थे, जो फल ज्योतिष होता है, उसको सबसे पहले वराह मेहर ने उसके ऊपर बहुत काम किया, उसके अनेक नियम प्रतिपादित किए। ना तत्पूर्वम फलित ज्योतिष शास्त्र प्राप्त भारते, और वो उनके शास्त्रों को प्राप्त करने के लिए भी बहुत प्रयासरत रहे। एष एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान यत् चंद्रस्य प्रकाशा स्वीकिया नास्ति अपितु सा सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते, और उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि चंद्रमा का अपना स्वयं का प्रकाश नहीं होता, ये तो सूर्य के प्रकाश से चमकता है। वराह मेहरेण वृत संजिता ब्रह्म जातकम पंचसिद्ध
सिद्ध का ग्रंथावृत्ता और वराह मेहर ने भृत संहिता, ब्रह्म जातका और पंच सिद्धांतिका नाम की किताबें लिखी। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायां गूढ़त्वानां प्रतिपादनस्ति, और इन सभी ग्रंथों में खगोलों के जो ज्योतिष विज्ञान था उसके अनेक रहस्यों को उन्होंने लिखा। अनेन न केवलं खगोलत्वान् निरूपणं कृतम् अपितु पृथिव्यां गोलकत्वं, गुरुत्वाकर्षणं सिद्धांतं, पर्यावरण विज्ञानम, जलम विज्ञानम, भूविज्ञानम विस्तारण विवेचिताम। उन्होंने केवल ज्योतिष का अध्ययन नहीं किया अपितु पृथ्वी गोल है ये भी बताया, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताया, पर्यावरण विज्ञान में अनेक प्रकार से खोजें की, जल विज्ञान में भी अनेक प्रकार से नियमों को खोजा, भूविज्ञान में भी विस्तार से उन्होंने विवेचना की। पादपा वाल्मीकस्य अधो भौमिक जलम स्थिति प्रतिरंसी इति तस्य कथनम आसीत्। आधुनिक वैज्ञानिकम अपि त्वालंब्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय यज्ञान दीप्त्वा दीप्यमाना 587 सप्तशीत्यधिकं 500 ख्रीस्तशताब्दे दिवंगता, और वो 587 ईस्वी में स्वर्गलोक को चले गए। स्वकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशं गहन विषयम् अपि सरलम प्रस्तुतवान, और उन्होंने खगोलों के विज्ञान को खोजकर उसे सरल भाषा में प्रतिपादित किया। ज्योतिष विद्या महावणम तस्य ग्रंथा नौका इव संति सा महान कालज्ञ आसीत्। वो बहुत महान कालगणना करने वाले वैज्ञानिक थे। ज्योति विद्यायाम तु वराह मेरा तिम्रानासका सूर्य एव आसीत्, और इस प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में वराह मेहर नाम का सूर्य चमकता रहा। उन्होंने अनेक प्रकार से जो भारत ज्योतिष है, भारत का ज्योतिष है, उस पर तमाम तरह से खोजें की, मानव जाति के लिए खोजें की, जो आज भी सार्थक हैं और आज भी इफेक्टिव हैं। नमस्कार। और इनके जो प्रश्नोत्तर हैं वो मैं अलग से माई स्कूलियो ऐप पर भेजूंगा। तब तक के लिए आज द्वितीय पाठ मैंने पढ़ाया है, कल मैं तीसरा पाठ आपको पढ़ाऊंगा।